ओम शांति। ईश्वरीय पढ़ाई भी है तो लड़ाई भी है, क्योंकि जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस समय बुद्धि की लड़ाई चलती है। देखा जाता है जब ज्ञान को सुनने और समझने बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर व्यर्थ की बातों में, बीते दिन में, आने वाले भविष्य में जाते रहते हैं। और लड़ाई के साथ साथ कमाई भी है। अधिकतर ऐसा होता है कि जब ये बोध होता है कि हमारी कमाई हो रही है, दुनियावी कमाई जब होती है तो वो दिखाई देती है। उस कमाई के अंदर बुद्धि भटकती नहीं है, लेकिन यहाँ जो कमाई हो रही है आत्मा की, वो बहुत सूक्ष्म है, अविनाशी कमाई है। जब आत्मा को उस कमाई का अनुभव होता है और ये पता चलता है कि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है, जब तक इस निश्चय में स्थित होकर आत्मा नहीं बैठती, तब तक बुद्धि की ये हलचल, कमाई के ये विघ्न और ये लड़ाई चलती रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने स्वधर्म में स्थित होना, कौन पढ़ा रहा है उस पर यथार्थ निश्चय होना और अपने आप अंदर ही अंदर स्वयं को ये समझाना कि इस पढ़ाई का महत्व कितना है। तो आज की मुरली हमें ईश्वरीय पढ़ाई के महत्व को समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ, वो तो बनना ही है, पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मनमना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप स्कूल में बैठेंगे तो यही आता ना मन में, अभी ये टीचर आएंगे, अभी ये पढ़ाएंगे।
पापा की थोड़ी ना याद आती है, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तो अभी कहाँ बैठे हैं? स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाप टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सम्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतोप्रधान बनना है। तुम सतोप्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठते हैं ना, तो फिर क्या होता है? बुद्धि भागती है। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे, क्या रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया के आया। ऐसे ही होना चाहिए। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। टीचर पर निश्चय, अगर निश्चय नहीं है तो फिर बुद्धि भटकेगी। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम है। बाबा को भी याद करना है, फिर चक्र को भी याद करना है। लाइट हाउस भी है, फिर सकाश भी देनी है, लोगों को रास्ता बताना है, सेवा करनी है। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है ना, ये बुद्धि की बात हो रही है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में यह संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो। सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा।
शांति धाम में जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नया पाठ शुरू होगा प्रारब्ध का। वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। यह अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। शिव बाबा ब्रह्मातन का आधार लेते हैं और वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है। शिव बाबा को संकल्प उठा और फिर ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सृष्टि पर आए और पाठ बजाना शुरू किया। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, है ना। सब एक समान तो नहीं सुनते ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे। सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे। पेट पीठ से लग जाएगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेंगी। ये उस समय बाबा ने कहा था और आज हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है। उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर हैं यहाँ के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना। उनको कोई हिला ना सका, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। कुछ भी हो जाए, एक बल एक भरोसा होगा तो बाबा हमें जरूर सेव करेगा। यह अवस्था पक्की करनी है। कौन सी? मैं आत्मा हूं। शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। कौन सा शरीर मिलेगा आत्मा को? अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहाँ कुछ है नहीं। कुछ गलत काम तो करते ही नहीं है न। सोल कॉन्शियस होकर ही सब काम करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। बिल्कुल बुद्धि जहाँ जहाँ बाबा लेकर जाए वहाँ चलनी चाहिए। बाबा का पाठ पूरा होगा, बच्चों का पाठ पूरा होगा, फिर सतयुग का पाठ शुरू होगा। ऐसे यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो। इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं ना, कि क्या हालत हो गई है भारत की। तुम जानते हो यह तो और ही तमु प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमु प्रधान भी जोर से होते जाते हैं। तुम अब सतु प्रधान बन रहे हो। अब नजदीक आते जाते हो। आखरीन विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद
फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेंगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, यहाँ तो खरीदते हैं ना। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती हैं। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, अंत तक यह चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं, अभी तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परम पिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम ही जानते हो कैसे हम अहिंसा से विजय प्राप्त करते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे, हमारे पास ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, कोई समझेगा ही नहीं कि ये योद्धे हैं। तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। कौन सा महामंत्र है? मन मना भव। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सुनी है बातें पर समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्र लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना। बच्चों के रजिस्टर के अंदर, या यूँ कहें कि उनकी जो रिपोर्ट कार्ड होती है उसमें लिखा होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई, तो इसमें बहुत अटेंशन देना है। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर जीवा बनो, और कोई नहीं कह सकते कि जीते जी मर जाओ। केवल ये बाबा है जो कहता है मर जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। यह हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है।
अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। कहाँ बुद्धि है सभी आत्माओं की? हम है सजनी, बाबा है साजन, हमारी बुद्धि साजन से लगी है। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमु प्रधान है, 5 तत्व भी तमु प्रधान है। वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो अब खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होंगी ना। कहाँ? सतयुग में। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। यहाँ तो आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत है ना, वहाँ नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। परंतु वहाँ की जो साइंस है वो फुल प्रूफ है। यहाँ पर तो साधन जो है अभी सुख देते हैं फिर दुख भी देते हैं, वहाँ ऐसे नहीं है। तो बाबा ने कहा साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, पुष्पक विमान होंगे ना, वहाँ बटन दबाया यह चला, सब पहुंच गए सतयुग में ना, है ना, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। बस अपने पुष्पक विमान में बैठे, बटन दबाया और बस घूमने के लिए निकल पड़े। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तो जैसा जैसा जिसका पद होता है उस अनुसार उसके विमान होते हैं। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए, है ना। अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, अच्छा पद पाएंगे, फिर अच्छे अच्छे विमान मिलेंगे। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है, नहीं, वहाँ तो सारे पावन ही है ना। वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो। अभी सतयुग देखा, अभी भक्ति मार्ग में पहुंच जाओ। हीरे जवाहरातों का तो तुमको सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख, है ना। पौना हिस्सा सुख है, आधा आधा हो फिर तो मजा न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने साहूकार थे। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी खुशी? बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। माँ बाप की तो सर्टेन है, वो तो बनेंगे ही, वो तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं,
सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी कौन? ब्रह्मा बाबा भी। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते नहीं है कि शिव बाबा से कि मैं बताऊं या पूछूं या बच्चों को सिखाऊं। ऑटोमेटिकली दो आत्माएं एक भ्रुकुटी में है, तो कभी शिव बाबा बोलते, कभी ब्रह्मा बाबा बोलते। तो ब्रह्मा बाबा को पूछने की जरूरत नहीं है शिव बाबा से। पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको सिखाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं सिखाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, वो घोड़ा नहीं है। ये ह्यूमन अश्व है ना। ये शरीर भी अश्व है, घोड़े की तरह है। शिव बाबा का रथ हूँ। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से भी फायदा ही है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा। किनको मिलेगा? जो याद में रहे कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो। इनकी बेहद की सर्विस है और हम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। यह शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, यह समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस समय पूरा पूरा मर जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ। इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान है, देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। देहभान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्माण चित्त भव। जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं, उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा,
जब कोई ग्लानि करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, है ना। ये परिवर्तन जब तक हम बहुत ही गहरी याद का अभ्यास नहीं करते तब तक नहीं हो पाता। आत्मा में इतनी सहन शक्ति, इतनी धैर्यता तभी आती है जब ईश्वरीय शक्तियाँ मिलती हैं। स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। तो अभी विशेष रूप से ज्वाला रूप स्थिति में रहकर योग अभ्यास करना है, एकाग्र चित्त होना है, एक की लगन में मगन रहना है। अच्छा, ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खा।
बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।